लेकिन परचम कैसे लहराएंगे अनुराग जी? एक तरफ विरासत है, पिताजी की विरासत है, नेताजी की विरासत है, और दूसरी तरफ चाचा वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। नहीं मिलेगी तो वो ताल ठोकने को तैयार हैं। एसबी एसपी ने पहले ही जो आपके साथ थे वो भी अलग से ताल ठोक रहे हैं, तो एक रणनीति तो बनानी होगी ना। तो क्या रणनीति है? सवाल तो यही था मेरा। आपको अगर मेरी रणनीति भी होगी तो मैं आपको बता दूंगा क्या? ये पहले तो बता दीजिए आप। आपका जब रिजल्ट आएगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी और बीजेपी की जब जमानत जब्त होगी, तब हम बैठ के चर्चा करेंगे 8 बजे की डिबेट महाबहस में कि रणनीति कैसे धोबी पछाड़ मारा जाता है। तब हम आपका चरखा दाव क्या होता है तब पता चल जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि चरखा दाव का, धोबी पछाड़ का कैंडिडेट का नाम फाइनल हो गया? अरे भारतीय जनता, देखिए फिर वही बात, आप उस पे आ गए। मैंने कहा आप इंतजार कीजिए, जनता इंतजार कर रही है मैनपुरी की। ठीक है, मैनपुरी की जनता जैसे ही आप सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत से जीतेगी। धन्यवाद सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद मेनका जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अभी मैं सुन रहा था अनुराग भाई को, वो कह रहे थे धोबी पछाड़ मारेगी जनता। बिल्कुल, धोबी पछाड़ तो लगातार लग रहा है। अब वही बात है कि समझने का फेर है कि लगातार उत्तर प्रदेश की और देश की जनता विपक्ष को धोबी पछाड़ लगा रही है, समाजवादी पार्टी को लगातार धोबी पछाड़ लग रहे हैं। इनके सारे गढ़ ध्वस्त हो गए हैं। अब कोई गढ़ नहीं बचा है, कोई विरासत नहीं बची है, अब केवल जनता का राज है। लेकिन ये चीज अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए किस प्रकार से कह रहे थे जमानत जब्त होगी। अरे भाई, जमानत किसकी जब्त हो रही है ये आपको भली भांति पता है। आपका खुद का चेहरा बता रहा है कि आपकी स्थिति क्या है। आप कैंडिडेट तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। पिछले आपका आजमगढ़ के चुनाव में अखिलेश भैया चुनाव प्रचार करने नहीं गए, भौजी चुनाव प्रचार करने नहीं गई। जिस सीट से अखिलेश भैया चुनाव लड़े उनको पता था कि उनकी स्थिति क्या है। और आज भी मैं साफ शब्दों में कहूं, सूर्य जी पता है। एक सवाल है सूर्य जी, आजमगढ़ हो या रामपुर हो, क्या मैनपुरी से उसकी तुलना कर सकते हैं? मैनपुरी यहां पर एक सिंपैथी वोट भी होगा। मैनपुरी 1996 से मुलायम सिंह यादव यहां से जीतते रहे हैं और उपचुनाव में भी यादव परिवार का ही कोई शख्स जीतता रहा है। और ऐसे में क्या मैनपुरी की तुलना आजमगढ़ या रामपुर से कर सकते हैं? देखिए मेनका जी, मैनपुरी की देवतुल्य जनता समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है। आपने कहा कि क्या ये मिथ टूटेगा, तो उत्तर प्रदेश की जनता अब मिथ तोड़ने के लिए तैयार है। चाहे वो 35 साल के बाद दोबारा से सरकार रिपीट करने की बात हो, चाहे जातिगत और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र और विकास के लिए वोट देने की बात हो। आप देखिए किस प्रकार से 2019 के अंदर और उससे पहले 2017 में किस प्रकार से पूरा विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ रहा था। इस बार भी वही हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया? इनकी जमानतें जब्त करा दी, इनको घरों में बैठा दिया, इनके गुंडे राज को बिल्कुल शांत कर दिया। और अभी ये कह रहे थे ना कि बात बात पे कोर्ट चले जाते हैं, बात बात में कोर्ट चले जाओ। अरे भैया एक बात बताओ, जब बुलडोजर चलता है तो आप कोर्ट कोर्ट चिल्लाते हो कि भैया कोर्ट की बात करो, कोर्ट की बात करो। और जब आपको कहा जाए कि कोर्ट चले जाओ तो आप बुलडोजर की बात करो। फिर आप कहते हो कि भैया कोर्ट जाने की सवाल है, उनका भी तो सवाल है। उनका कहना है कि साम दाम दंड भेद अपना रही है बीजेपी, बस चुनाव जीतना है और किसी तरह से। मुझे बोलने दीजिए। जी बिल्कुल, आपके पास आती हूँ अनुराग जी, आपके पास आती हूँ। अगर मैं प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हूँ तो मेरा भी बोलने का अधिकार बनता है। मेरा भी बोलने का अधिकार। 1 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड बोलिए अनुराग जी, आप भी 10 सेकंड। ठीक है, पहले तो ये बता दीजिए, पहले तो बता दीजिए जो बोल रहे थे वो कौन है, मैं उनके बारे में जान तो जाऊं। किस पार्टी से हैं, प्रवक्ता किस पार्टी के हैं जो बोल रहे थे, तो मैं पता चल जाए। टीवी है नहीं मेरे सामने। सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी हमारे साथ है जिन्होंने ये बातें रखी है। राजनीतिक विश्लेषक हैं। किस पार्टी से? राजनीतिक विश्लेषक है, किसी पार्टी से नहीं। अनुराग जी फिर यहाँ पर मैं सवाल करूंगी आपसे। सुन तो लीजिए, सुनते आप मुझे 2 सेकंड दीजिए ना, 2 सेकंड। अरे आप फिर सर्टिफिकेट देंगे। राजनीतिक विश्लेषण आप बता रहे हो ना, सुन तो लीजिए 2 मिनट। अनुराग जी अपने बैग में से निकालेंगे सर्टिफिकेट और बांटना शुरू कर बीजेपी के प्रवक्ता है भैया, तो बीजेपी की तरफ से आए हैं तो पहले बता दें कि हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी बहस भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि प्रवक्ता बन जाए कहीं।
ये चापलूस है। अनुराग जी बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार रिक्वेस्ट होती है मेरी कि किसी पर पर्सनल अटैक ना करें, किसी पर पर्सनल अटैक ना करें। प्रोग्राम डीरेल नहीं करना है, नहीं प्रोग्राम डीरेल नहीं करना है, प्रोग्राम डीरेल नहीं करना है। अनुराग जी सूर्या मैथिल दोनों की आवाज नीचे कीजिए, अनुराग जी सूर्या मैथिल दोनों की आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी मैं आपको वक्त जाया करने नहीं दूंगी, ठीक है? इस तरह से व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाइए। आप सवालों का जवाब दे सकते हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए यह मंच नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है। राकेश जी, एक तरफ बीजेपी दावे कर रही है कि एक बार फिर कमल खिलेगा, खतौली में तो खिलेगा ही खिलेगा, रामपुर विधानसभा सीट और मैनपुरी लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में होगी, वो दावे हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरोप लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछ दिया विधानसभा से, विधानसभा अध्यक्ष से कि क्या वो मुस्तैदी, वो तत्परता विक्रम सैनी के केस में दिखाई गई जो आजम खान की सदस्यता रद्द करने के लिए दिखाई गई थी, और साथ ही चुनाव आयोग के सामने भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया। ऐसे में बीजेपी के सामने गंभीर सवाल है कि क्या पर्सनल लड़ाई लड़ी जा रही है यहां पर? राकेश जी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है आवाज। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सवाल यह है कि क्या बीजेपी पर्सनल लड़ाई लड़ रही है? चुनाव जीतने की ऐसी आदत हो गई है कि किसी भी तरीके से सीट हथियाना है। विधानसभा अध्यक्ष से भी सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और साथ ही आज इलेक्शन कमीशन से भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया कि इतनी तत्परता क्यों इस सीट पर इलेक्शन कराने को लेकर। रामपुर के संदर्भ में मैं कह रही हूं, एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। रामपुर के संदर्भ में कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले के आधार पर प्रशासनिक तौर पर इस सीट को रिक्त करने का फैसला हुआ था। इसमें कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है। कोर्ट के फैसले को अगर कोई राजनीतिक मंतव्य से देख रहा है तो वो देश की न्यायपालिका में और भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता, ऐसा है। मैं मानता हूं कि आजम खान ने जो कुछ भी किया है उसका ही फल उनको भोगना पड़ रहा है। इससे पहले उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता गई थी, वो भी कोर्ट के आदेश से गई थी और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बिल्कुल ठीक माना कि हाँ, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता बिल्कुल ठीक गई थी, और ऐसे ही ये इस मामले में भी ये सुप्रीम कोर्ट तक या कहीं तक भी जाए, जो भी न्याय है वो होकर के रहेगा। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने, राकेश जी, एक सवाल उठ रहा है, देश की सर्वोच्च अदालत ने यह सवाल रखा है कि आजम खान की सदस्यता रद्द करने में जो तत्परता आपने दिखाई है, क्या विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द करने में वही जल्दबाजी दिखाई गई थी? ये सवाल सर्वोच्च अदालत ने उठाया है। राकेश जी, इसका जवाब दीजिए। विक्रम सैनी पे जवाब दीजिए। सर्वोच्च अदालत का सवाल उठाना बिल्कुल उनका अधिकार है। नहीं, आप बिल्कुल कतई बिल्कुल परेशान, एकदम परेशान मत होइए अनुराग भदौरिया। आप भी सवाल उठाने, अनुराग जी जवाब देने दीजिए, मैंने वही सवाल रखा था। एपेक्स कोर्ट ने, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने जो सवाल उठाया है, ये तरीका इनका है, ये अनुराग भदौरिया जी का तरीका है। ये जानबूझ कर जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये प्रयास करते हैं कि कैसे बात को इंटरप्ट किया जाए, कैसे जवाब ना दिया जाए। अनुराग जी की आवाज नीचे है, अनुराग जी जवाब तो ले लीजिए। इस पर भ्रम फैला रहे, इस आप पर अपने भ्रम सवाल का जवाब लीजिए। ठीक है राकेश जी, अपना जवाब भ्रम फैला रहे। राकेश जी जवाब दीजिए। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, देखिए, जब से जनप्रतिनिधित्व कानून लागू हुआ है, जब से यह तय हुआ है कि किसी भी ऐसे विधानसभा के या संसद के सदस्य की अगर 2 वर्ष से अधिक की उसको सजा होती है तो निश्चित तौर पर उसकी सदस्यता चली जाएगी। तब से इस कानून का अनुपालन करते हुए सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की सदस्यता चली गई। भारतीय जनता पार्टी इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। अरे भाई, जिसने अपराध किया है वो चाहे हमारा हो चाहे तुम्हारा हो, ये हमारा तुम्हारे का खेल जो आपके समय में होता था ना कि अपने वाले को बचा लेना है, यहाँ कोई अपना और पराया नहीं है, किसी को बचाने का सवाल नहीं है। अगर कानून ने सजा दी है तो निश्चित तौर पर कानून का पालन होगा। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जो अपेक्षा की जाती है, जिनकी सदस्यता रद्द करने की, निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता रद्द होगी। और आजम खान, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आजम खान के किए गए पाप का उनको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। जितना उन्होंने अत्याचार किया है, अनाचार किया है, पापाचार किया है, निश्चित तौर पर ठीक है, इस तरह से अनुराग जी